आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो सिंपल है, क्लीन है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ प्राइस एक्शन, सिर्फ चार्ट और एक तरीका जो मार्केट ओपन के पहले 2.5 घंटे में काम करता है, जब मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा मूव्स होती हैं और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रेक एंड बाउंस। और जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें दो काम होते हैं। पहले मार्केट एक लेवल को ब्रेक करता है और फिर उसी लेवल पर बाउंस देता है और वहीं से हम अपनी एंट्री लेते हैं। आज के इस वीडियो के अंत तक आप यह पूरी स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे, 3 टाइम फ्रेम्स पर, क्लियर रूल्स के साथ। पहले समझते हैं कि यह स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक भरोसेमंद नहीं होती जब तक उसके पीछे एक लॉजिक ना हो। तो लॉजिक क्या है? देखिए, हर दिन मार्केट एक रेंज बनाता है, एक हाई और एक लो। यह रेंज एक तरह की बैटल लाइन होती है जहां बायर्स और सेलर्स दिन भर लड़ते हैं। अब जब अगले दिन मार्केट ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, तो वह ब्रेक दो तरह की हो सकती है। एक सच्ची ब्रेक जो आगे कंटिन्यू होती है और एक झूठी ब्रेक जहां प्राइस लेवल तोड़कर वापस आ जाती है। ब्रेक एंड बाउंस स्ट्रैटेजी उसी वापस आने वाले मोमेंट को कैप्चर करती है। और यह मोमेंट इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उनकी लिक्विडिटी स्मार्ट मनी उठा लेता है और फिर प्राइस तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस करती है। हमारा काम है इस बाउंस को पहचानना और उसमें बैठना। तो चलिए स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। पहला स्टेप है डेली टाइम फ्रेम, और यह स्टेप सबसे जरूरी है क्योंकि यह पूरी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट है। आपको करना क्या है? हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले पिछले ट्रेडिंग डे का चार्ट खोलिए। उस दिन का जो सबसे ऊंचा पॉइंट था, यानी डेली हाई, वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, और जो सबसे नीचा पॉइंट था, डेली लो, वहां भी एक लाइन खींचिए। इन दोनों लाइंस के बीच एक बॉक्स बना दीजिए। बस यही आपका प्रीवियस डे रेंज है। यह बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह वो जोन है जहां पिछले पूरे दिन बायर्स और सेलर्स ने काम किया। यहां ऑर्डर्स जमा हुए हैं, यहां लिक्विडिटी है, और जब मार्केट अगले दिन इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, तो वो ब्रेक मीनिंगफुल होगी, रैंडम नहीं। ये लेवल इंस्टीट्यूशंस भी देखते हैं, हेज फंड्स भी देखते हैं, इसीलिए यहां रिएक्शन मिलता है। दूसरा स्टेप है 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहां आपको ब्रेकआउट कंफर्म करना है, और इस स्टेप में एक बहुत जरूरी रूल है, जिसे इग्नोर किया तो आप गलत ट्रेड्स लेते रहेंगे। रूल ये है, 15 मिनट की कैंडल को प्राइस डे रेंज के बाहर क्लियरली क्लोज होना चाहिए। सिर्फ विक जाना काफी नहीं है, कैंडल की बॉडी बाहर बंद होनी चाहिए। यह इस बात का कंफर्मेशन है कि प्राइस ने उस लेवल को जेन्युइनली क्रॉस किया है, न कि सिर्फ ब्रीफली टच करके वापस आ गई। जब तक यह क्लोज नहीं होती, आप वेट करते हैं। पेशेंस यहां आपका सबसे बड़ा टूल है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर प्राइस डेली हाई के ऊपर क्लोज हुई तो हम बुलिश ब्रेकआउट के साथ हैं। अगर डेली लो के नीचे क्लोज हुई तो बेरिश ब्रेकआउट। दोनों केसेस में स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन बदलेगा। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, एंट्री। और यहां स्ट्रैटेजी का असली बाउंस वाला हिस्सा काम करता है। जैसे ही 15 मिनट पर ब्रेकआउट कंफर्म हो, आप 5 मिनट चार्ट पर स्विच कर लीजिए। अब आप क्या देखेंगे? ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़ी आगे जाएगी और फिर वापस मुड़कर उसी लेवल को रिटेस्ट करने आएगी जिसे उसने ब्रेक किया था। यानी अगर बुलिश ब्रेकआउट था तो प्राइस वापस डेली हाई के पास आएगी, और जैसे ही वो उस लेवल के करीब आए, आपको एक स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न का इंतजार करना है। पहला पैटर्न है हैमर। यह एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी छोटी होती है ऊपर की तरफ, और नीचे एक लंबी विक होती है। यह बताती है कि प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश हुई, लेकिन बायर्स ने उसे वापस ऊपर खींच लिया, बुलिश साइन है। दूसरा पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह हैमर का उल्टा होता है, बॉडी छोटी नीचे और ऊपर लंबी विक। यह भी एक रिवर्सल सिग्नल है, खासकर जब यह एक सपोर्ट लेवल पर बने। तीसरा और सबसे पावरफुल पैटर्न है एनगल्फिंग कैंडल। यह तब बनती है जब एक कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। बेयरिश कैंडल के बाद अगर एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने रीटेस्ट लेवल पर, तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल है। एंट्री लेने का तरीका, जैसे ही यह कैंडल कंफर्म हो, यानी उसकी क्लोज हो जाए, उसी कैंडल के क्लोज पर मार्केट ऑर्डर से एंट्री लें। स्टॉप लॉस रखें उस रिटेस्ट कैंडल के लो के थोड़ा नीचे, एक बफर के साथ,
और टारगेट रखें 1:3 या 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर। यानी अगर एसएल 15 पॉइंट्स का है तो टारगेट कम से कम 45 से 60 पॉइंट्स का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह स्ट्रैटेजी सिर्फ मार्केट ओपन के पहले 2.5 घंटे में वैलिड है। इंडियन मार्केट की बात करें तो यह 9:15 AM से लेकर 11:45 AM तक का विंडो है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस एक्शन सबसे डिसाइसिव होता है। इसके बाद मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाता है या लंच टाइम लल आ जाता है और तब यह सेटअप काम नहीं करता। दूसरी जरूरी बात, यह सेटअप हर दिन हर स्टॉक पर नहीं मिलेगा और यह कोई कमी नहीं है, यह एक्चुअली एक स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि जब यह सेटअप मिले तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए आप एक साथ मल्टीपल स्टॉक्स या इंडेक्सेस को स्कैन करें। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ एफ और ओ स्टॉक्स पर डेली रेंज रोज मार्क करें और मार्केट ओपन पर देखें कि किस पर सबसे क्लीन ब्रेकआउट हो रहा है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक एंड बाउंस में एसएल मैकेनिकल है, कोई गैस नहीं, कोई फील नहीं। रीटेस्ट कैंडल के लो के नीचे एसएल, बस। इसे चेंज मत करो, इसे वाइड मत करो। अगर ट्रेड एसएल हिट कर रहा है तो उसका मतलब है सेटअप फेल हो गया और आपको बाहर निकलना ही चाहिए। टारगेट के बारे में, प्राइमरी टारगेट 1:3 आरआर है। मतलब अगर आपने 20 पॉइंट्स रिस्क किया तो 60 पॉइंट्स टारगेट। लेकिन एक सिचुएशन भी हो सकती है जब मार्केट क्लोज होने से पहले टारगेट हिट ना हो। ऐसे में एक रूल फॉलो करें, अगर 3:15 पी एम से 20 मिनट पहले यानी 2:55 पी एम तक टारगेट नहीं मिला तो जो भी प्रॉफिट है उसमें मैन्युअली एग्जिट कर लें। लॉस में ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कभी मत करना। चलिए अब यह पूरी स्ट्रैटेजी एक रियल चार्ट पर देखते हैं। यहां देखिए बैंक निफ्टी का यह चार्ट। पहले डेली टाइम फ्रेम पर कल का हाई था यहां और लो था यहां। हमने इन दोनों को मार्क किया और एक बॉक्स बनाया। अब 15 मिनट चार्ट पर आए और देखिए मार्केट ओपन होने के करीब 45 मिनट बाद एक 15 मिनट कैंडल ने इस बॉक्स के ऊपर क्लियरली क्लोज किया। ब्रेकआउट कंफर्म्ड। अब हम 5 मिनट चार्ट पर आए। प्राइस कुछ देर ऊपर गई और फिर वापस मुड़कर उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने आई। रिटेस्ट के दौरान यहां बनी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। एंट्री ली उस कैंडल के क्लोज पर। एसएल रखा उस कैंडल के लो के नीचे और टारगेट था 1:3 आरआर पर, जो करीब 40 मिनट में हिट हो गया। तो दोस्तों, यही है ब्रेक एंड बाउंस स्ट्रैटेजी। सिंपल, क्लीन और 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे रेंज का बॉक्स बनाओ। स्टेप 2, 15 मिनट चार्ट पर कंफर्म्ड ब्रेकआउट का इंतजार करो। स्टेप 3, 5 मिनट चार्ट पर रीटेस्ट और रिवर्सल कैंडल पर एंट्री लो। आरआर 1:3 मिनिमम, एसएल मैकेनिकल और विंडो सिर्फ मार्केट ओपन के पहले 2.5 घंटे। यह स्ट्रैटेजी आपको हर दिन ट्रेड नहीं देगी, लेकिन जब देगी तो क्वालिटी सेटअप देगी। और यही फर्क है एक पेशेंट स्किल्ड ट्रेडर और एक डेस्परेट रैंडम ट्रेडर में। अगर आज का यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें ब्रेक क्लियर। यह मुझे बताएगा कि आप रेडी हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में